नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत पार्ट 2। इसका पहले भाग में हम तथ्यों के प्रकार के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे तथ्यों के स्रोत के बारे में, सोर्सेस ऑफ डाटा, जो कि बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। तथ्यों के स्रोत का तात्पर्य यह है कि तथ्यों का संकलन किन स्रोतों या माध्यम से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्यों के जो स्रोत होते हैं, उन स्रोतों के लिए हमें यह देखना होता है कि हमें तथ्यों का संकलन किस माध्यम से करना है। यदि हमारा तथ्यों का चुनाव सावधानीपूर्वक नहीं किया जाएगा या हमारे तथ्य विश्वसनीय नहीं होंगे तो हमारा संपूर्ण शोध कार्य निरर्थक हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को भलीभांति समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुखतः 3 तरीकों से अध्ययन हेतु तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। सामाजिक शोध का विषय चूँकि मानव या मानव समूह होता है, जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अतः हम उसके संबंध में 3 तरीकों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम सामाजिक शोध करते हैं तो हमारा केंद्र मानव या मानव समूह होता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसके 3 तरीकों पर आज बात करेंगे कि आखिर तथ्यों के किस प्रकार से 3 तरीकों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहला है, हम व्यक्ति से स्वयं बातचीत करें, वार्तालाप करें, सीधे ही प्रश्न करें या विषय समस्या के संबंध में उसके विचार या प्रतिक्रिया को जान लें। और दूसरा तरीका ये होता है कि शोध विषय से संबंधित व्यक्ति स्वयं एवं संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर प्राप्त तथ्यों को संकलित कर लें। तीसरा हमारा तरीका होता है, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकतानुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रित किए गए थे। इन्हें हम पुनः अपनी भाषा में पढ़ते हैं कि 3 तरीकों से हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं या तथ्य एकत्रित कर सकते हैं। पहला, हम स्वयं व्यक्ति से बातचीत कर लें और उससे सीधे ही प्रश्न पूछ लें। किसी भी समस्या जिस पर हम शोध कर रहे हैं, किसी भी घटना जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसके संबंध में व्यक्ति से स्वयं वार्तालाप कर लें और उसकी प्रतिक्रिया जान लें। और दूसरा तरीका ये होता है कि शोध विषय यानी जिस विषय पर हम शोध कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह या संगठन के क्रियाकलापों, आचार व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से यानी स्वयं देखकर अवलोकन करें उसका और उसके आधार पर ही तथ्यों को एकत्रित करें। तीसरा हमारा तथ्य संकलन का तरीका होता है, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार कर लें जिनका किसी अन्य अध्ययन या शोध हेतु एकत्रण किया गया हो, यानी जिन दस्तावेजों या तथ्यों को पहले से एकत्रित किया गया हो। तथ्य संकलन के उपयुक्त तीनों स्रोतों को विद्वानों ने प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत, यानी प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्रोत यानी तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के बारे में। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य वे मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित या प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिसने उन्हें
एकत्रित किया है। यहाँ हमें इस बात पर भली भांति समझ लेना चाहिए कि प्राथमिक स्रोत से एकत्रित सामग्री का संकलन करता रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो यह आवश्यक नहीं है। श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। PH मन के अनुसार प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक स्रोत मौलिक तथ्य होते हैं जिनका संकलन अध्ययनकर्ता या शोधकर्ता स्वयं करता है या जिनका एकत्रण वह संकलित व प्रचारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति या शोधकर्ता का होता है जिन्हें वह एकत्रित करता है। प्राथमिक स्रोत को अन्य शब्दों में हम इस प्रकार समझा सकते हैं, जहाँ शोधकर्ता स्वयं अपने अध्ययन क्षेत्र या समग्र की अध्ययन इकाइयों से संपर्क कर तथ्यों को एकत्रित करता है, वहाँ इसे तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ अपनी अध्ययन की इकाई व्यक्ति से वह सीधा संपर्क कर तथ्य संकलित करता है। इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों को प्राथमिक स्रोत द्वारा एकत्रित सामग्री इस कारण भी कहा जाता है क्योंकि किसी विशिष्ट विषय या समस्या के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। क्योंकि किसी विशिष्ट विषय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसे प्रथम बार एकत्रित किया जाता है, इस सामग्री के संकलन का दायित्व स्वयं शोधकर्ता का होता है। इस सामग्री को विश्वसनीयता एवं उपयुक्तता के लिए स्वयं अनुसंधानकर्ता उत्तरदायी होता है। इस सामग्री के संकलन में शोधकर्ता का स्वयं का लगाव होता है। इस लगाव के परिणाम स्वरूप अपने अध्ययन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए वह पूर्णतः निष्पक्ष रहकर तथ्यों का संकलन कर सकता है। यह भी संभव है कि इस लगाव के कारण वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाए, ऐसे तथ्यों का संकलन कर ले जो उसकी प्राक कल्पना को सही प्रमाणित करने में योग दें। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वैज्ञानिकता बनाए रखने हेतु शोधकर्ता को सभी पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त रखने की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक शोधकर्ता जब प्राथमिक स्रोत के माध्यम से अध्ययन करता है या शोध करता है तो उसे विश्वसनीयता लाने के लिए पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना पड़ता है। श्रीमती पीवी यंग ने तथ्य संकलन के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है प्रत्यक्ष स्रोत तथा द्वितीय है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची एवं साक्षात्कार प्रविधियों की सहायता से सामग्री एकत्रित की जाती है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता या अध्ययनकर्ता द्वारा अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क स्थापित किया जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता अध्ययन इकाइयों से सीधा संपर्क किए बिना ही सामग्री का एकत्रण या संग्रहण या संकलन करता है। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत में प्रश्नावली, रेडियो या टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियाँ आदि प्रमुख हैं। यहाँ इन माध्यमों से सामग्री संकलित की जाती है। पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत को दो भागों में बताया है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि भाई पहला होता है प्राथमिक स्रोत और दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत है ना। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत अवलोकन, अनुसूची और साक्षात्कार विधियों के द्वारा सामग्री
या तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। और द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत प्रश्नावली, रेडियो, टेलीफोन साक्षात्कार, प्रतिनिधि प्रविधियों आदि के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यहाँ तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत हम अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली के बारे में पढ़ेंगे। तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययन करने वाला व्यक्ति या शोधकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, रीति रिवाजों, व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है एवं तटस्थ होकर उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में ही किया जा सकता है। साथ ही ऐसा अध्ययन लोगों के विचारों, विश्वासों, भावनाओं एवं मनोवृत्तियों से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम विचारों, भावनाओं और मनोवृत्तियों को देख नहीं सकते हैं और इसीलिए अवलोकन विधि से इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। अवलोकन के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सहभागिक अवलोकन, दूसरा होता है अर्ध सहभागिक अवलोकन और तीसरा होता है असहभागिक अवलोकन। सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह या समुदाय का एक सदस्य या भाग बन जाता है जिसका उसे अध्ययन करना होता है। ऐसा करके वह समूह के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य ज्ञात कर सकता है। अर्ध सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक समूह का अंग बनकर नहीं रहता है। वह विशेष अवसरों से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए उन अवसरों पर समूह के निकट संपर्क में जाता है। असहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता, उस समूह का सदस्य नहीं बन जाता। वह तो एक दर्शक के रूप में घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की यह प्रविधि अवलोकन अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवलोकन 3 प्रकार का होता है: सहभागिक अवलोकन, अर्ध सहभागिक अवलोकन और असहभागिक अवलोकन। सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह में रहता है। अर्ध सहभागिक अवलोकन में विशेष अवसरों पर ही वहाँ जाता है और असहभागिक अवलोकन में वह दूर से ही एक दर्शक की तरह घटनाओं का निरीक्षण कर तथ्य संकलित या एकत्रित करता है। इसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है साक्षात्कार। तथ्य संकलन का दूसरा प्राथमिक स्रोत है साक्षात्कार। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित की जाती है। इस विधि को साक्षात्कार विधि कहा जाता है। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार प्रदर्शिका की सहायता ले सकता है। तीसरा हमारा स्रोत है अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके सहायक जाकर सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उसके उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। यह सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि इसमें सूचनादाता सामने बैठता है और सूचना लेने वाला व्यक्ति उससे प्रश्न पूछकर उत्तरों को भरता है। नेक्स्ट हमारा स्रोत है प्रश्नावली। यद्यपि प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह सूचना प्राप्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं होकर
अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होता। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे वह उत्तरदाता के पास डाक द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजता है कि वह इसे भरकर अवश्य लौटा दे। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या समग्र विशाल होता है और सभी सूचनाओं से या सभी सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता है। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे सूचनादाताओं के लिए भी किया जा सकता है जो शिक्षित हों और स्वयं प्रश्नों को समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता से उत्तर दे सकें। कहने का तात्पर्य यह है कि तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत में हम अवलोकन, साक्षात्कार और अनुसूची एवं प्रश्नावली को मानते हैं। अवलोकन में स्वयं अनुसंधानकर्ता अवलोकन करता है, साक्षात्कार में वह आमने सामने वार्तालाप करता है, अनुसूची में प्रश्नों को पूछकर भरता है और तीसरा प्रश्नावली जो कि डाक द्वारा भेजी जाती है। यह अप्रत्यक्ष स्रोत होता है लेकिन इससे प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं। अब है प्राथमिक स्रोतों के कुछ गुण। मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोतों में लचीलेपन का गुण पाया जाता है, व्यापक क्षेत्र के अध्ययन के लिए उपयुक्त होते हैं, तथ्य अधिक यथार्थ एवं विश्वसनीय होते हैं, आंतरिक व गुप्त सूचनाओं का संकलन संभव हो पाता है, प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव होता है एवं समय व धन की काफ़ी बचत होती है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।